तो अब से बस कुछ ही पलों में मैट्रिक के तमाम छात्रों एवं छात्राओं की फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में साइंस का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। क्लास 10th के तमाम छात्रों एवं छात्राओं के लिए एग्जाम से पहले हम लेकर के आ चुके हैं साइंस का वायरल सेट भी, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा इस सेट से प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा पूछ दिया जाएगा। तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एग्जाम सेंटर पर जो है बस इसे देख करके चले जाइए, पूरा लाइव स्ट्रीम को देख लीजिए। एग्जाम में जो है 80 में 80 सभी स्टूडेंट्स करके आएंगे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो प्रश्न एग्जाम में टकराने जा रहा है बिल्कुल यही प्रश्न सेम टू सेम छपने जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को पूरा लाइव स्ट्रीम को देखना है। और बिकॉज यहाँ पे जो वायरल क्वेश्चन सेट बी है तो यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, टोटल 80 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। केवल आपको जो है 40 का ही उत्तर देना होगा OMR सीट पर। तो जितना समय आपको बर्बाद करना था आपने कर लिया है। अब जो कुछ पल बच रहा है उसे जो है आप लोग समझ लीजिए, पल को यहाँ पे जो है पढ़ाई में व्यतीत कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके साइंस के एग्जाम में आने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा जो है प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम प्रश्न रहेगा। यही तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में उतरने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो छात्र एवं छात्राएं इस लाइव स्ट्रीम को, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम के बाद जब आइएगा ना तो कहिएगा वाह सर आपने जो पढ़ाया था पूरा प्रश्न मैच किया था ना। तो पूरा जो है प्रश्न को देख करके एग्जाम में चले जाना है। आप कहीं से भी देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, बट पूरा देखना है। चलिए, तो समय काफी कम बच रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स का हम अधिक समय नहीं लेंगे, तो फटाफट से जो भी छात्र जुड़ चुके हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफी कम है। और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपका फायदा है, जब भी हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डालेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे बाबू सेट भी है। हो सकता है आपको एग्जाम में जो है अलग सेट देखने को मिले, बट कोई बात नहीं, सभी का जो प्रश्न है बिल्कुल सेम रहेगा, केवल नंबरिंग में डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास सेट भी है ना। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स को आगे बताने वाले हैं कैसे जो है क्वेश्चन पेपर वायरल सेट बी का आंसर के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए आपको लाइव स्ट्रीम को पूरा देखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि फिलहाल जो है यहाँ पे सेट बी में वायरल क्वेश्चन सेट बी में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, ताकि छात्रों को पूरा क्लास करवाते हैं, पूरा प्रश्न दिखा देते हैं ताकि एग्जाम में जो है तहलका मचा देना, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार प्रश्न आपके अधिकतर सेम टू सेम बिहार बोर्ड एग्जाम में करने जा रहा है, हाँ ना। बिल्कुल अधिकतर प्रश्न आपका टकराएगा। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वायरल क्वेश्चन सेट बी का पूरा प्रश्न पत्र ओपन हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स को अपने दिमाग को एक्टिव कर लेना है, ब्रेन को जो है एक्टिव कर लेना है। कलम कॉपी अवेलेबल है तो नोट कर लीजिएगा पूरे आंसर को। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपका एग्जाम में जो है सेम टू सेम छपने जा रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल 80 प्रश्न है, केवल आपको 40 का जो है OMR सीट पर उत्तर देना है ना। चलिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है क्लियर दिखाई दे सके। चलिए, तो कलम कॉपी निकाल लीजिएगा, उत्तर को नोट करना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है कमरे के ताप पर रहने वाला जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, द्रव अवस्था में कौन सा अधातु हो जाएगा, ठीक है। अधातु पूछा है तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का हम आंसर चेक कर रहे हैं, क्या क्या छात्रों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स को जो है उत्तर लगाना है, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपको लाइव चैट में कमेंट में देना है, आपके लिए लाइव चैट खुला हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बाबू, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो है एक रहने वाला अधातु है, क्या हो जाएंगे, पारा हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हुए का तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जाए, है ना। समय काफी कम बचा है, थोड़ा फास्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो युग्म है यहाँ पे एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। एकल विस्थापन जो है अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा यहाँ पे युग्म हो जाएगा। देखिए 4 युग्म दिए गए, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ 4 युग्म दिए गए हैं। बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा, ऑप्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो भी छात्र 2 का बी लगा रहे हो तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका ये जो दिया गया है ना AGNO, आपका ये वाला देखिए जो विस्थापन यहाँ पे है बिल्कुल यहाँ पे एकल में आता है, ठीक है। ये आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में AGNO3 P आपका दिया गया है, देखिए क्या दिया गया AQ एवं जो है यहाँ पे दिया गया है CU आपका S, ठीक है। तो ये जो आपका है एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, समय काफी कम बच रहा है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है। हाँ, क्या मस्त प्रश्न है, बिल्कुल रसगुल्ला टाइप प्रश्न। चलिए, सभी को आता है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट आपके लिए ओपन है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे लाइव चैट आपके लिए ओपन है, क्या हो जाएंगे, आवर्त सारणी में जो है कितने आवर्तों की संख्या होती है बाबू, मैंने पढ़ाया था ना। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र 7 लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 काफी अच्छी बात है। यहाँ पे बिल्कुल फाड़ूदार तैयारी आपने किया है, बिल्कुल यहाँ पे यही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है छपने जा रहे हैं। अधिकतर प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम बिहार बोर्ड कर देगा, ठीक है। चलिए, अधिकतर प्रश्न आपके आने जा रहे हैं।
यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, देखिए पेंटेन यहाँ पे C5H12 के जो है यहाँ पे कितने क्या कहा जा रहा है, संरचना आपका जो है समयावी यहाँ पे संभव है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कितने जो है यहाँ पे संरचना समावयवी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा, C5H12 का पूछा है, कितना हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। मैं लाइव चेक कर ले रहा हूँ, कमेंट चेक कर ले रहा हूँ, क्या क्या छात्रों का उत्तर आ रहा है ना। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का छात्र लगा रहे हैं सर, क्या हो जाएंगे, चलिए 4 का आप लोग क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, चलिए 4 का बी लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3। C5H12 का पूछा है यहाँ पे क्या, तो पेंटेन का पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जरा, थोड़ा फास्ट करेंगे। और जो छात्र अभी नए जुड़ रहे हैं तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से जो है घंटी को ऑन कर ही लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। यहाँ पे कहा जा रहा है दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए, दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा अम्ल होगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। लाइव चैट ओपन है, बिल्कुल सभी का उत्तर जो है सही आना चाहिए। आपसे बस कुछ ही पलों में जब आपका साइंस का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, चाहे आपकी परीक्षा प्रथम पाली में हो, द्वितीय पाली में, बिल्कुल ये सेम टू सेम प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड जो है यहीं से करेगा, जो कि मैं आपको करा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जो भी छात्र टार्टिक अम्ल लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, टार्टिक अम्ल, बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दही में जो है टार्टिक अम्ल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में जो है किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। निम्नलिखित में जो है किस धातु को जो है केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। चलिए, सबको पता है सोडियम को रखते हैं, है ना। चलिए, सबको पता है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगा रहे हो, चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे सबको पता है सोडियम को जो है हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। थोड़ा यहाँ पे समय काफ़ी कम बच रहा है, बस कुछ ही पलों में आपका एग्जाम होगा, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, H2N, देखिए चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है M4C3 के जो है यहाँ पे जल अपघटन से निम्नलिखित में जो है कौन बनता है। चलिए, यदि आपको देखने में समस्या आ रही, प्रश्न थोड़ा धुंधला है तो बट कोई बात नहीं, तो वायरल क्वेश्चन सेट भी है, तो ऐसे में जो है वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्लियर दिखाई देगा ना। चलिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है M4 से आपका जो है C3 के कहा जा रहा है जल अपघटन में जो है निम्नलिखित में कौन बनता है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, काफ़ी सारे छात्रों का सी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, आपका एल्काइन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है वह देखिए क्या कहा जा रहा है, वह धातु जो सिर्फ जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आम्ल राज में घुलता है। देखिए, वह धातु जो केवल जो है आम्ल राज में घुलता है और कहीं पे नहीं घुलेगा, बिल्कुल जो है केवल आम्ल राज में घुलेगा, तो कौन धातु हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, हाँ क्या हो जाएंगे, चलिए एल्युमिनियम हो जाएंगे, लोहा हो जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सोना हो जाएंगे, आप कॉपर हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो है एल्युमिनियम, हाँ ये फिर क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे लाइव सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना शुरू हो गया, क्या हो जाएंगे, चलिए बहुत ज़्यादा आप लोग समय ले रहे हो, चलिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे 8 क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे सही, क्या हो जाएंगे आपका AU हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लेंस की आवर्धन का SI मात्रा क्या होता है। सबको पता है, बिल्कुल इजी प्रश्न, लेंस की आवर्धन का SI मात्रा क्या होता है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या होता है ना। बिल्कुल यहाँ पे आसान सा मक्खन टाइप प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में छपने जा रहा है प्रश्न, बस कुछ ही पलों में आपको सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो लेंस की आवर्धन का SI मात्रा क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे 9 का राइट आंसर बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पे हो जाएंगे मात्रक विहीन। चलिए मात्रक विहीन, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे ना, लेंस की आवर्धन आपका जो है यहाँ पे मात्रक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कहता है किसी जो है यहाँ पे आंतरिक क्या कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को जो है यहाँ पे आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है कैसा प्रतीत होता है। देखिए है ना, कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर गया, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो उसको जो है आकाश कैसा प्रतीत होगा। फिलहाल हम लोग नीचे से देखते हैं तो कैसा होता है, नीला होता है, तो ऊपर से जो है कैसा दिखाई देगा। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल यहाँ पे सर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कैसा होगा, नीला प्रतीत होगा। ठीक है, जब कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर चढ़ता है अंतरिक्ष पे, तो यहाँ पे आकाश जो है बिल्कुल नीला प्रतीत होता है। क्या होता है, नीला। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा, कलम कॉपी अवेलेबल है तो सारा उत्तर को जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण के जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आवर्तक पृष्ठ की जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपका देखिए व्यास कहलाता है। क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। गोलीय दर्पण के जो है आवर्तक क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा।
गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा का जो है व्यास क्या कहलाता है, चलिए बताएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल ये सब प्रश्न पहले पूछे गए हैं और आपसे बस कुछ ही पलों में जो साइंस का एग्जाम शुरू होगा मैट्रिक के छात्रों के लिए, उसमें यह प्रश्न 100% छपने वाले प्रश्न, ठीक है। सेकंड सेटिंग में कुछ प्रश्न छपेगा और फर्स्ट सेटिंग में जो है कुछ प्रश्न छपेगा। बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का छात्रों का उत्तर आना शुरू हो गया है। चलिए सी वाले उत्तर को काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या हो जाएंगे सी। बिल्कुल यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपका जो है गोलीय दर्पण का जो है यहाँ पे द्वारक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के जो भी छात्र लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। चलिए नए नए छात्र जुड़ रहे हैं, लाइक काफ़ी कम है, लाइक कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल लाइक करके ही जाना आपको, है ना। बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहता है 12 यहाँ पे कहता है किस दर्पण में जो है दूर को यहाँ दूर की वस्तु का दोस्तों यहाँ पे जो है प्रतिबिंब क्या कह रहा है। चलिए बताइएगा सदैव जो है यहाँ पे सीधा होता है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स किस दर्पण में जो है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा होता है। मान लीजिए कोई दूरी पर है तो किस जो है यहाँ पे, चलिए बताइएगा किस से जो है यहाँ पे दर्पण से दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है सबसे बड़ा आपका जो है क्या बनता है, सदैव सीधा बनता है, ठीक है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे चलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, बिल्कुल आंसर आपका आना शुरू हो क्या हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग क्या लगा रहे हो, चलिए 12 का बी लगा रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। 12 का बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे केवल जो है यहाँ पे हाँ उत्तल दर्पण में केवल बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में ऐसे प्रक्रिया हो सकता है कि दूर वस्तु रखा हुआ है तो ऐसे में जो है सदैव सीधा बनेगा, तो उत्तल दर्पण मान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न किया था। बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। यहाँ पे देख लीजिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है। चलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग बी लगा रहे हो, क्या बी सच में होगा। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल का पूछेगा बाबू धनात्मक मार दीजिएगा, बट यहाँ पे हमसे जो है अवतल का पूछा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे किस दर्पण में जो है हमेशा वस्तु के जो है यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किस दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए ये कोई जो है वस्तु हुआ, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे सबसे छोटा बना, हमेशा छोटा ही बनेगा, तो किस जो है यहाँ पे दर्पण से पॉसिबल हो सकता है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए बताइएगा, हाँ जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है। चलिए तो 14 का आप लोग क्या लगा रहे हो, चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो तो सही है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है 15। हाँ बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा प्रकाश का जो है हाँ क्या हो जाएगा। चलिए प्राथमिक जो है यहाँ पे वर्ण क्या है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण क्या है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल 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 यहाँ पे जो है कमाल का प्रश्न आ चुका। प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल 15 का है ना, 15 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपका, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें से सभी हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए कन्फ्यूजन में जो था छात्र रहेंगे, एग्जाम में कन्फ्यूजन कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन से बाहर रहिए बिल्कुल। जो प्रश्न का उत्तर लगे कि नहीं यही होगा तो दिल से जो है बिल्कुल नोटिस कीजिए कि हाँ यही होगा और वो OMR पर रख दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। चलिए 16वां प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश की किस जो है यहाँ पे घटना की को दर्शाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, चलिए तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, ठीक है। तारा टिमटिमाता है तो प्रकाश की जो है कौन सी घटना का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल यहाँ पे सबको पता है। चलिए बिल्कुल सभी के दिमाग में यह प्रश्न छपा हुआ है, बिल्कुल इतना आंसर स्लो कर रहे हो। चलिए बताइएगा बिल्कुल 16 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, चलिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो छात्र ए के साथ जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कहता है एक जो है यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है ना। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिएगा एक वयस्क मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं। हाँ हाँ क्या प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल एक वयस्क मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, यही प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आने जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एजी लेवल का प्रश्न इस बार किया जा रहा है साइंस में, बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा जा रहा है एक वयस्क मनुष्य में जो है कितने दांत होते हैं। चलिए अपने दांत को मत गिनिए, चलिए फटाफट बताइएगा क्या हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 17 क्या लगा रहे हो, चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे 17 का बी लगा रहे हो ना। चलिए बी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएंगे 32 जो है एक वयस्क मनुष्य का दांत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को एंड तक पूरा देख करके जो है लाइव स्ट्रीम चले जाना है। आप कहीं से भी देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, आपकी एग्जाम प्रथम पाली में हो, द्वितीय पाली में, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। बिल्कुल आपको अंत तक देखना है। बस आपने साल भर तो बर्बादी की ही समय का। चलिए आप 10 मिनट जो बच रहा है पूरा लाइव स्ट्रीम को देख लीजिए, बस एग्जाम में फाड़ू कर देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या करा है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, क्या हो जाएंगे, मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इनमें से सभी के लिए हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से सभी के लिए हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए 19, यहाँ पे ट्रैकिया जो है किस जीव का, आपका देखिए आपका जो है क्या हो जाएंगे, चलिए प्रजनन है, ठीक है, प्रजनन अंग है। चलिए क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर ट्रैकिया की बात की जा रही है, कौन किसके अंग हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। 19 का बिल्कुल, चलिए 19 का सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए कॉकरोच का जो है ट्राइकिया आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे एक अंग होता है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए ये भी प्रश्न काफ़ी कमाल का है, बिल्कुल यहाँ पे सभी को इसका आंसर लगाना है। क्या हो जाएंगे, चलिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को दिखाई दे। चलिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। वाह, सबको पता है। चलिए क्या उनसे हो जाएंगे, अपचयन हो जाएंगे ना। चलिए अपचयन हो जाएंगे, क्या लगा रहे हो, अपचयन हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। शरीर में जो है भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे, अपचयन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या कहता है, पूर्ण विकसित जो है यहाँ पे अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित जो है अंडाशय क्या कहलाता है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हैं। हाँ तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, चलिए बिल्कुल क्या कहता है, क्या लगा रहे हो आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए बीजार्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी आपको लगता है कि सर के द्वारा बताएगा कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है, मिस्टेक लग रहा है कि हाँ बाई चांस जो है कोई ऑप्शन गलत हो गया है, तो ऐसे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, तुरंत उसका जो है आंसर में सोल्यूशन करके आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कहता है एक स्त्री में जो है कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं। एक स्त्री में जो है कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, चलिए सबको पता है, क्या हो जाएंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। राइट आंसर, चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा रहे हो 22 का, चलिए तो 22 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, ठीक है, क्या लगा रहे हैं 22 का, तो 22 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, है ना। चलिए कितने छात्र बी लगा रहे हो फटाफट से चलिए कमेंट में यस यस लिखिएगा, लाइव चैट में यस यस लिखिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो 22 का क्या लगा रहे हो बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगा रहे हो, चलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। चलिए 22 का जो है सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर, हाँ चलिए लिंग गुणसूत्र स्त्री में कौन सी होती है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है एक्स एक्स जो है आपका स्त्री में होता है गुणसूत्र, और यदि मनुष्य में पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा काफ़ी आसान सा प्रश्न किया है क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ पे देख लीजिएगा मृतोपजीवी का जो है उदाहरण क्या है। मृतोपजीवी का जो है उदाहरण क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे नेक्स्ट, चलिए तो यहाँ पे क्या लगा रहे हो, मृतोपजीवी का जो उदाहरण क्या हो जाएंगे, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे अमर बेल जो है मृतोपजीवी का जो है एक उदाहरण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल समय थोड़ा कम बच रहा है इसलिए थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। और जो छात्र अभी नया जुड़ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है, लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें आपका बेनिफिट है, जब भी हम डालेंगे प्रत्येक विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर तो आपको मिल जाया करेगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे आसान सा प्रश्न आपसे किया गया है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है गार्ड कोशिका की कौन सी जो है यहाँ पे भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की जो है कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है। चलिए गार्ड कोशिका की जो है कौन सी भित्ति मोटी होती है, बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा रहे हो। चलिए 24 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए 24 का क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो ना। चलिए बी लगा रहे हो तो सही है, क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएंगे। बाहरी जो भित्ति होती है गार्ड कोशिका की मोटी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। हाँ यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन के जो है निम्नलिखित में किस द्रव में यहाँ पे जो है घोलने से क्या कहा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा सा धुंधला है, बट टिक्चर आयोडीन बनता है, ठीक है, आयोडीन को जो है निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से जो है टिक्चर आयोडीन बनता है। टिक्चर सबको पता है क्या होता है। चलिए टिक्चर आयोडीन कब बनता है, कौन से द्रव में घोलने से जो है आयोडीन को बनता है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे चलिए मैंने प्रश्न पढ़ दिया है, अब मेरे धुरंधर से सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए क्या हो जाएंगे,
बिल्कुल। तो 25 का क्या लगा रहे हो, 25 का क्या लगा रहे हो। चलिए इस प्रश्न का जो आंसर है सभी स्टूडेंट्स को लाइव चैट में देना है फटाफट से और कमेंट में देना। देखते हैं कितने छात्र सही बता पाते हैं, और जो छात्र इस प्रश्न का सही आंसर दे देते हो तो एग्जाम में बिल्कुल जो है टहलका मचा करके सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। मुझे पता है इस प्रश्न का जो छात्र उत्तर दे देंगे बस उनका काम तो बन गया। चलिए यदि नहीं दे पाते हो तो बस आपको इस लाइव स्ट्रीम को खत्म होने के बाद कमेंट में इसका आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए डालडा में जो है उपस्थित वसा अम्ल जो है यहाँ पे किस प्रकृति का होता है। डालडा की बात की जा रही है। डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल जो होता है किस प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 चलिए बताइएगा। 26 ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे आपका जो है असंतृप्त होता है। ठीक है असंतृप्त होता है किसमें, डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होता है असंतृप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे काफी आसान सा प्रश्न आपसे किया गया। ओमेनाजिज का जो है आपका क्रियाशील मूलक है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है। चलिए तो ये क्या हो जाएंगे, चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रोपेनॉन का जो है अभिक्रियाशील मूलक क्या हो जाएंगे। चलिए प्रोपेनॉन का जो है अभिक्रियाशील मूलक कौन हो जाएंगे। बिल्कुल चलिए 27 का क्या हो जाएंगे। चलिए काफ़ी सारे छात्रों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। एक बच्चा बी लगा रहा है। देखिए बी नहीं होगा ना ए होगा ना डी होगा, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है सी इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। समय काफ़ी कम बच रहा है, बस कुछ ही पल में आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा इथिलीन है। इथिलीन जो है क्या है। चलिए इथिलीन जो है क्या है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स इथिलीन जो है क्या है। 28 का क्या लगा रहे हो। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे इथिलीन जो है क्या है ना। चलिए इथिलीन जो है क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे एल्काइन है। ठीक है इथिलीन जो है क्या हो जाएंगे, एल्काइन हो जाएंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एल्काइन है। आप लोग यहाँ पे किताब में क्या पढ़ा है आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, लाइव चैट में बताइएगा। चलिए क्या हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्या हो जाएंगे। चलिए 29 को बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में जो है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। निम्नलिखित में जो है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। देखिए कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, या फिर आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बायोगैस हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन है नहीं पूछा है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर जो आपको कमेंट में लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स को देना है क्या हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा अगला प्रश्न वायरल क्वेश्चन सेट बी है, जिसमें बिल्कुल आपको सही प्रश्न आपको देख लेना है पूरा एंड तक। बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने जा रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे कहता है टिहरी बांध जो है निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का जो निर्माण का उद्देश्य था क्या था, बिल्कुल बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है सही आ रहा है। टिहरी बांध का जो निर्माण का उद्देश्य था क्या था, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है भूमि सिंचाई के लिए भी था, उसके बाद जो है यहाँ पे जल आपूर्ति के लिए भी था, उसके बाद जो यहाँ पे देखिए बिजली के लिए भी था। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है टिहरी बांध का जो हुआ था बनाओ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ निम्नलिखित में कौन सा जो है यहाँ पे तत्व कहा जा रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन सा जो है यहाँ पे तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है इलेक्ट्रॉन का जो है आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, क्या हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स 31 का बिल्कुल कौन सा हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स कौन सा जो तत्व है इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग नहीं कर सकता। चलिए ये होगा कि ये होगा, बिल्कुल बताइएगा। मैंने हिंट्स भी आपको दे दिया है। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे Mg को लगा रहे हैं, काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे Na को लगा रहे हैं। फिर सबसे पहले आप लोग जो है कन्फ्यूजन को सॉल्व कीजिए। चलिए कन्फ्यूजन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको लाइव स्ट्रीम को एंड में मिलेगा। चलिए कन्फ्यूजन को सॉल्व कीजिए कौन सा हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीटेड है, बिल्कुल प्रश्न एग्जाम में आने जा रहा है। चलिए है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा निम्नलिखित में जो है किस तत्व में जो है यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहा जा रहा है सबसे अधिक है। चलिए तो बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल चलिए 32 का सभी छात्र यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, किस तत्व में जो है सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या दिया गया 7 नहीं है। चलिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे पी है, अर्थात यहाँ पे जो है फास्फोरस है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे पी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए पी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल चलिए थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33
बिल्कुल, किसी विद्युत बल्ब का जो है यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए किसी विद्युत बल्ब का जो यहाँ पे दिया गया है अनुमतांक यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट और 100 वाट है। तब ऐसे में जो है 110 वोल्ट पर मान लीजिए प्रभावित करने वाली जो है यहाँ पे धारा तय इसके द्वारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, उपयुक्त की आती है। चलिए क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33 का, बिल्कुल 33 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 100 वाट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं बाबू, समय काफ़ी कम बच रहा है, समय को देखते हुए सोल्यूशन करना है ना। अधिकतर प्रश्नों का हमने सोल्यूशन कर लिया है, बट कोई बात नहीं, सभी हो जाएंगे। हाँ, तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़ सकते हो, काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ का देखिए क्या कहता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। सबको पता है प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न काफ़ी मस्त किया गया है और बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ना। चलिए हाँ, तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, समय काफ़ी कम है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए 36 का सभी आंसर देख लिया, क्या हो जाएंगे। चलिए 36 का जो भी छात्र बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, 36 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए थोड़ा समय कम बच रहा है, फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। अनवीकरणीय जो है यहाँ पे ऊर्जा है, अनवीकरणीय जो है ऊर्जा क्या है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल 37, चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ रहा है, क्या हो जाएंगे, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। यहाँ पे जो है महासागरीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम लोग जो है दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खत्म करने के बाद जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो महासागरीय ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38। ये प्रश्न थोड़ा धुंधला है बट कोई बात नहीं, चलिए इसे स्किप करते हैं, फिलहाल प्रश्न काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे कहता है ऊर्जा में जो है यहाँ पे दो क्या कहा जा रहा है, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएंगे, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या हो जाएंगे। चलिए 39 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा रहे हो, बिल्कुल 39 का यहाँ पे क्या लगा रहे हो, चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा, उत्तम ऊर्जा का जो है क्या हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे, बिल्कुल 40 का क्या लगा रहे हो, चलिए 40 का यहाँ पे सभी छात्र कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी लगाइए। चलिए ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है, चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 40 का, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, चलिए ये भी प्रश्न एग्जाम में पहले बार बार पूछा जा चुका है, और जो थोड़ी देर में एग्जाम साइंस का होने जा रहा है उस प्रश्न 100% आएगा। चलिए तो बिल्कुल लेटेक्स जो है यहाँ पे सामान्यतः जो है यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ उपलब्ध होता है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 का, बिल्कुल चलिए 41 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, इनमें से सभी में, ठीक है, लेटेक्स जो है इनमें से सभी में पाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो देखिए आगे पूरा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, सेट बी का जो पूरा क्वेश्चन, देखिए आगे और भी उपलब्ध प्रश्न, बिल्कुल 12 प्रश्न जो कि एग्जाम में आने जा रहे हैं, बट देखिए पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा लाइव स्ट्रीम कराएंगे तो काफ़ी जो है लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, पूरा वेबसाइट पर जो है हमने क्वेश्चन पेपर आंसर अपलोड कर दिया, तो कैसे मिलेगा, तो आपको जो है सिंपली अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, सभी के फ़ोन में होता है क्रोम ब्राउज़र, या फिर आप लोग सभी स्टूडेंट्स किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। देन आपको सिंपली जो ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा आपको लिखना है TARGET और वेबसाइट का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी क्लिक करके साइट पर जा सकते हैं और उसे ओपन कर लीजिएगा। पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में सेट बी का जो है साइंस का वहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, जो कि सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड करने के बाद आंसर को पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में बिल्कुल आने वाला प्रश्न वहाँ पे हमने जो है ये वाला अपलोड कर दिया, ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है आंसर के साथ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, सभी स्टूडेंट्स के फोन में होता है क्रोम ब्राउज़र, ओपन कर लीजिएगा और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है इस तरह से TARGET या फिर जो है वेबसाइट का लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से क्लिक करके साइट को ओपन कर लीजिए और जो है फिलहाल उस साइट पे जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सेट बी का आंसर के साथ में अपलोड हो चुका है, जाइए और डाउनलोड कीजिए फटाफट से। और बाकी जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, वायरल क्वेश्चन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। काफ़ी सारे छात्रों ने ज्वाइन कर लिया है और एंजॉय
ले रहे हैं। चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, अभी जुड़े हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। बाकी लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, और मिलते हैं किसी और क्लास